हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भय पल्स। ये हमारा बिहार जी के सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीडी बुक से। और इसको पढ़ना कैसे है इससे पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा इसमें पहले ऑल इन वन, जैसे इसमें आपको सबसे पहले जो बुक का दिया होगा थ्योरी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 या 4 पेज का थ्योरी है, इसको ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। जो थ्योरी पढ़ेंगे उसी का एमसीक्यू करेंगे। इसके अलावा कुछ जो डेली करंट अफेयर टाइप का या और कुछ जो इम्पोर्टेंट खबर होगा उसका भी एमसीक्यू इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण उसके एमसीक्यू को इसमें डाला जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू बनाने का सेम क्वेश्चंस का हम 50 क्वेश्चन एमसीक्यू में करेंगे। उसका उसी 50 क्वेश्चन को हम फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में करके अपने आप का टेस्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट में देखना है, आप लोग यहाँ देख लीजिए। उसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से शुरू कर देंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, यहाँ से वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर, ध्यान से थ्योरी को सुना, क्योंकि जितना अच्छा से थ्योरी सुनिएगा उतना अच्छा से एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कर पाइएगा। और उसके बाद आप फिर कभी भूलिएगा नहीं, इस बात की गारंटी है अगर ध्यान से क्लास सुनिएगा 1x पे तब। ठीक है, तो हम अपने पहले क्वेश्चन जो हमारा बुक का अभी पहले थ्योरी पोर्शन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्राचीन बिहार के बारे में देख रहे हैं। बिहार के पूरा पाषाणिक स्थल, मतलब पूरा पाषाण काल के वैसे स्थल जो बिहार में मिले, तो सबसे पहला स्थल मुंगेर और दूसरा नालंदा, यानी कि मुंगेर और नालंदा ये दो ऐसे स्थल है जो कि पूरा पाषाण काल के जो कि बिहार में मिले। और फिर मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन होंगे, तो मध्य पाषाण काल में हजारीबाग है, रांची है, सिंहभूम है और संथाल है। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल। और इसका नवपाषाण कालीन, यहाँ पे चिरांद जो कि सारण जिले में है, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना। और मनेर, मनेर से बार बार आप लोग को जिनको भी पता होगा मनेर के विधायक का नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत फेमस है बिहार में। और इसके अलावा सनुआर। तो पुरापाषाण मुंगेर नालंदा, मध्यपाषाण हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि, संथाल। और नवपाषाण चिरांद, चेचर, मनेर, सनुआर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकमात्र नवपाषाण कालीन स्थल जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। नवकालीन स्थल तो 4 है, लेकिन वैसा स्थल जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए तो वो है चिरांद। ठीक है, लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य मिले कुम्हरार से, कुम्हरार से। ठीक है, और कुम्हरार कहाँ है, जो कि आज के पटना, और प्राचीन काल में उसे पाटलिपुत्र, मतलब प्राचीन पाटलिपुत्र से कुम्हार का कुम्हरार का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के भगवान वेश प्राप्त हुए कुम्हरार से, ये भी कुम्हरार से। ठीक है, और कुम्हरार में अवशेषों की खुदाई शुरू की गई थी कब, 1913। कुम्हरार में अवशेषों की प्राप्त की गई 1913। तो अब तक क्या पढ़ा आप लोगों ने, एकमात्र नौकालीन स्थल जहां प्रचुर मात्रा में हड्डी मिली, चिरांद। लकड़ी से बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साथ कुम्हरार से, कुम्हरार का संबंध है प्राचीन पाटलिपुत्र से। मौर्य काल के भगवान वेश प्राप्त हुए कुम्हरार से, और कुम्हरार में अवशेषों की खुदाई हुई 1913 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ मौर्यकालीन यक्षमिनी की प्रतिमा, यक्षिनी की प्रतिमा प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना से। ठीक है, मौर्यकालीन यक्षिनी की प्रतिमा दीदारगंज पटना। 16 महाजनपदों में से किन 3 महाजनपदों का विस्तार भारत में था, कुल, सॉरी बिहार में था। भारत में कुल 16 महाजनपद था। ठीक है, जिसमें 3 बिहार में था। पहला था वज्जी या लिच्छवी जो कि वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा मगध जो कि पटना गया और आज के नालंदा क्षेत्र में पड़ता है। और एक अंग जो कि भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, वज्जी वैशाली। ठीक है, वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था, जैसे भारत राज्यों का संघ है, और उसी तरह वज्जी 8 गणराज्यों का, उस 8 गणराज्य में थे विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु एवं वज्जी। ठीक है, विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो विदेह राज्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वज्जी संघ के ज्ञात्री गणराज्य के कुंडल कुंड ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व। ठीक है,
और महावीर की माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी गणराज्य के चेतक की बहन थी। ठीक है। इतिहास का ज्ञात प्रथम गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य जो है वो इतिहास का प्रथम गणतंत्र इसे माना जाता है। ठीक है। और लिच्छवी की राजधानी वैशाली, लिच्छवी की राजधानी वैशाली। गुप्तकालीन मुहरें प्राप्त हुई वैशाली से। गुप्तकालीन मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई? वैशाली से। बढ़ते हैं आगे की ओर। चित्रित भित्तियां मिली है रजौना और नालंदा में। चित्रित भित्तियां कहाँ मिली है? रजौना और नालंदा में। वैशाली गणराज्य की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली। कौन? आम्रपाली। अभी वाला आम्रपाली दुबे नहीं, वो उस टाइम की आम्रपाली थी। ठीक है। वैशाली की नगर वधु के रूप में किसे जाना जाता है? नगर वधु। प्रसिद्ध नर्तकी उसी को नगर वधु। ठीक है। आम्रपाली। और आम्रपाली का संबंध किससे था? मगध नरेश बिंबिसार एवं अजात शत्रु से। मगध नरेश बिंबिसार एवं अजात शत्रु से। बिंबिसार एवं अजात शत्रु किनके समकालीन थे? मतलब किनके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। अंग महाजनपद का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त। 16 महाजनपदों में शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध। गंगा के दक्षिण क्षेत्र मगध। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है। राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने लगलाया? उदयन ने। पाटलिपुत्र उदयन ने। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली फिर किसने किया? इसको शिशुनाग ने किया। तो शुरुआत में राजधानी कहाँ था? राजगिरी। राजगिरी से पाटलिपुत्र किया उदयन ने। पाटलिपुत्र किया उदयन ने। पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग ने। ठीक है। और राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा। उसका नाम वैभवगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और रत्नागिरी। पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना? तो उदयन। वही तो राजधानी को किया था राजगीर से पटना। उदयन। ठीक है। पटना से वैशाली कौन किया? शिशुनाग। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन। ठीक है। सोन तथा गंगा के संगम पर। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? स्थापना किया गया था, कहाँ किया गया था? गंगा नदी के तट पे। पहले कोई भी साम्राज्य का जो स्थापना होता था वो जनरली नदी किनारे ही होता था। ठीक है। मगध पर सबसे पहले शासन किसने किया? मगध पर सबसे पहले शासन हर्यक वंश ने किया। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। मगध महाजनपद का प्रथम शासक बिंबिसार। ठीक है। मगध पर सबसे पहले शासन किया हर्यक वंश, और हर्यक वंश का संस्थापक ही बिंबिसार था। तो मगध महाजनपद का प्रथम शासक भी कौन होगा? बिंबिसार। बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला शासक बिंबिसार। बौद्ध बनने वाला पहला शासक बिंबिसार। मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। मगध एवं अंग महाजनपद का प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कीकट प्रदेश। क्या कहा जाता था? कीकट प्रदेश। अथर्ववेद में अथर्ववेद मगध के निवासियों को कहा गया क्या? व्रात्य कहा गया। और अथर्ववेद में मगध के निवासियों को व्रात्य कहा गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। चलिए अब हम लोग बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के शासनकाल था, और महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे, और राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत अजात शत्रु शासन था। अध्यक्षता किया महाकश्यप। 483 ईसा पूर्व में हुआ, और हुआ कहाँ? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत 483 है, उसके 100 साल बाद, 100 साल बाद, चूंकि ईसा पूर्व में जो चीज छोटा होता है वो बाद का चीज होता है। ठीक है। इस समय कालाशोक शासन काल था। कालाशोक का शासन काल था। ठीक है। और सब्बा कामी की अध्यक्षता। ठीक है। और ये वैशाली में हुआ था। अब देखेंगे हम लोग तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व अशोक के शासन काल में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र। तो किस बौद्ध संगीत, कौन सा बौद्ध संगीत अशोक के शासन काल में हुआ था? ये भी वो तीसरा बौद्ध संगीत था। उसका उसका अध्यक्षता कौन का? तो मोगलीपुत्र तीस। हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और वसुमित्र अध्यक्षता किए थे, और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है। तो इस चारों को आप लोगों को एक बार शांत मन से देख लेना है। महावीर को निर्माण का प्राप्त प्राप्त कहाँ हुआ था? निर्माण पावापुरी। पावापुरी जो कि राजगिरी बिहार में है। ठीक है। 468 ईसा पूर्व मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। ठीक है। तो कहाँ हुआ था? मेनली
पावापुरी राजगिरी बिहार में, ठीक है। तो ये बौद्ध का हो गया चारों संगीत। अब हम लोग जैन संगीत के बारे में देखें। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? लगभग 310 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में इसके अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासन काल था उनका, ठीक है। आगे आगे का क्वेश्चन। चीनी यात्री इत्संग बिहार का भ्रमण किया 670 ईसा पूर्व। चीन का यात्री इत्संग था, वो 670 ईसा पूर्व में बिहार का भ्रमण किया। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कब किया? 5वीं सदी में, गुप्त काल में किया। कब किया? 5वीं सदी में, गुप्त काल में, ठीक है। और एक सेकंड। 5वीं सदी में गुप्त काल में किया, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था, तो किसका? बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय जनरली किस चीज के लिए था? बौद्ध के लिए था, ठीक है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? नालंदा जिले के राजगीर के पास। नालंदा जिले के राजगीर के पास। यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय विश्व विरासत स्थल कब? यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल बना दिया 2016 ईस्वी में, ठीक है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? उदंतपुरी नालंदा जिला के बिहार शरीफ शहर में। जिला नालंदा बिहार बौद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था। क्या? उदंतपुरी। तो ये हमारा फर्स्ट पेज समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से लेक्चर सुने होंगे और 1x पे सुने होंगे, जो कि सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगले पेज में, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना किसने किया? उदंतपुरी का स्थापना गोपाल ने किया। किसने किया? गोपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया? पाल शासक देवपाल ने। पाल शासक देवपाल। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व, गुप्त काल में, ठीक है। तो उदंतपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, मुंगेर को राजधानी बनाया देवपाल, बोध गया इस महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने, ठीक है। और महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में कब लाया गया था? 2002 में। और नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में, ठीक है। ये था हमारा एंशियंट बिहार, जो कि इतना क्वेश्चन थे, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ठीक है। इसके बाद आधुनिक बिहार है, फिर अभी बस 3-4 पेज और हैं। अब हम लोग मध्यकालीन बिहार में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो चैप्टर्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं इस बुक में। ये आखिरी चैप्टर है जो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो धैर्य बना के, पेशेंस बना के आप लोग आराम से लेक्चर को अटेंड कीजिए, ठीक है। बिहार पर तुर्कों का आक्रमण कब हुआ था? बिहार पर तुर्कों का आक्रमण ये 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। 12वीं शताब्दी के अंत में। और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में नेतृत्व कौन किया था इसका? बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो नेतृत्व किया सबसे पहले, वही वास्तविक संस्थापक होगा इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बख्तियार खिलजी था, वो अपना राजधानी लखनौती को वो अपना राजधानी बनाया, ठीक है। बिहार में तुर्कों का सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी का उदंतपुरी। उदंतपुरी जो था ये यहाँ के आधुनिक बिहार शरीफ आज के डेट में, ठीक है। यह उसका सबसे प्रमुख विजय था, जो कि 1198 में हुआ था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी, ठीक है। और बख्तियार खिलजी का सहायक सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया, बताइए कितना जुल्म कर दिया? बख्तियार खिलजी ही था 12वीं शताब्दी में, ठीक है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण, जो ये हमला कर रहा है इतना, इसका विवरण कहाँ से मिल रहा है? तबकाते नासिरी से। और उसके लेखक कौन है? मिनहाज ए सिराज, ठीक है। ठीक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी उसका एक अधिकारी अली मर्दान ने। गुड वर्क है जी डन बाय अली मर्दान, ओके ओके।
बख्तियार खिलजी के सबको दफनाया गया बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में। बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में इसके सबको दफनाया गया। ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया सैफुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश जो था बिहार का गवर्नर किसे बनाया? सैफुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने बिहार के प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को। प्रथम गवर्नर बनाया सैफुद्दीन ऐबक को। ठीक है। तुगलक काल में बिहार का राजधानी बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार का राजधानी बिहार शरीफ। कर्नाट वंश की स्थापना कब हुआ था? नान्य देव ने किया था 1097 ईसा पूर्व। 1097 ईसा पूर्व कर्नाट वंश नान्य देव। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी सिमरावगढ़। वर्तमान के आज के डेट में ये नेपाल में पड़ता है, पर उस समय कर्नाट वंश के राजा सिमरावगढ़ में थे। ठीक है। मैथिली भाषा का विकास हुआ। मैथिली भाषा कर्नाट राजवंश के दौरान ही मैथिली भाषा का विकास हुआ था। मिथिला का स्वर्ण युग कर्नाट वंश को देख, मिथिला में सबसे अधिक क्या बोला जाता है? मैथिली भाषा। तो अगर मैथिली भाषा का विकास हुआ कर्नाट राजवंश में, यानी कि मिथिला का स्वर्ण युग वही का उसी का शासन काल कहलाया। ठीक है। तो राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव। कौन थे? हरि सिंह देव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी। ये तो अगर ऑप्शन में दे दे तो आप लोग बना देंगे, लेकिन अगर दो दो नुहानी दे दे तो आप इसलिए याद रखना है मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में अफगान शासन की स्थापना किसने किया? अफगान शासन शेर शाह। ठीक है। अम, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां और पिता हसन खां। ठीक है। तो फरीद खां को शेर खां का उपाधि कौन दिया? बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी। ठीक है। और नुहानी वंश का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी। और शेर शाह को बचपन का नाम फरीद खां। फरीद खां ही उसका नाम था, उसको शेर खां का उपाधि दे दिया किसने? बहार खां नुहानी ने। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपना राय शेयर करें कैसा लग रहा है इसके बारे में। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा सासाराम। ठीक है। जिसका निर्माण 1545 में हुआ। शेरशाह का मकबरा बनवाया किसने था? उसका पुत्र था इल्मास शाह। ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। प्रथम बार आक्रमण किया 1532 में। ठीक है। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी ये अंतिम अफगान शासक था। ठीक है। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़िए। अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल राज्य में मिला दिया 1576 में। 1576 में बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया। बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा कब मिला? प्रांत एक बन गया 1580 में। ठीक। पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो था फर्रुखसियर 1713 में, जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बिहार में। अलवर्दी खां बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ। एक सेकंड दोस्तों, ये फर्रुखसियर था। ठीक है। अलवर्दी खां बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त हुआ? 1733 में। 1733। अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ। अली गौहर का बिहार अभियान कब समाप्त हुआ? 1759। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम अली गौहर। तो ये जो अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ है, इसके जगह पे क्या पूछ सकता है? शाह आलम द्वितीय का बिहार अभियान कब समाप्त हुआ? दोनों से एक ही आदमी का नाम है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी 12 अगस्त 1765। शाह आलम सेकेंड। ठीक है। तीन तीन बड़े बड़े राज्यों का दीवानी दे दिया अंग्रेज को, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि इसी को बोलते हैं। ठीक है। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या था? मनेर। ये मनेर बार बार आ रहा है। ठीक है। सूफी संत सफुद्दीन याहया मनेरी का संबंध था फिरदौसी संप्रदाय से। तो ये मनेर से मनेरी आ गया और फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र मनेर था। तो ये जो सरफुद्दीन याहया मनेरी थे तो इनका किस संप्रदाय से संबंध हुआ? फिरदौसी संप्रदाय से। सिंपल। सरफुद्दीन याह्या मनेरी की कब्र स्थित है बिहार शरीफ में। कहाँ है कब्र स्थित? बिहार शरीफ नालंदा में। ठीक है। मखदूम शाह दौलत का कब्र मनेर शरीफ पटना। मनेर शरीफ पटना। ठीक है। किसका कब्र? मखदूम शाह
दौलत। बिहार भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु गुरु नानक। गुरु नानक प्रथम सिख गुरु थे जो बिहार भ्रमण किए और कहाँ कहाँ भ्रमण किए, गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि जगह पे किए। ये इंपोर्टेंट नहीं है, पर इंपोर्टेंट ये है प्रथम सिख गुरु कौन थे जो बिहार का भ्रमण किए, तो गुरु नानक। सिखों के 10वें और अंतिम धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार, पटना बिहार में हुआ था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की, 1699 में। आपसे पूछते कि क्या कितने साल की उम्र में की थी, तो जन्म हुआ 1666, खालसा पंथ का स्थापना 1699, तो कितना साल हो गया, जोड़ लीजिए 33 ईयर्स। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब का निर्माण, इसका जो निर्माण था महाराजा रंजीत सिंह ने कराया। ठीक है। तो ये था हमारा मध्यकालीन बिहार का कुछ प्रमुख क्वेश्चन। ठीक है। लगभग सभी क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड पूछे जाते हैं यही सब थे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आधुनिक बिहार में। किसमें, आधुनिक बिहार। बिहार आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी, पुर्तगाल। ठीक है। बिहार पटना आने वाले प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री का स्थापना जो हुआ था वो डचों ने किया था। ठीक है। कौन किया था, डच, 1632 में। अंग्रेजों ने पटना में पहली फैक्ट्री 1651, 1651। तो पहला कंपनी पुर्तगाल, पहला कंपनी जो फैक्ट्री कोठी बैठाया डच, और अंग्रेज का आया 1651। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय कुलपति कब से कब तक रहे, तो 1936 से 1944 तक वो रहे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस, 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है। बिहार के होम रूल लीग के शाखा का उद्घाटन हुआ था 16 दिसंबर, होम रूल लीग के शाखा का 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में, मौलाना। ठीक है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कौन की, सचिंद्र नाथ सान्याल। अनुशीलन समिति सचिंद्र नाथ सान्याल, 1913 पटना। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 बाबा ठाकुरदास द्वारा। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 बाबा ठाकुरदास द्वारा। ठीक है। पटना में बिहार प्रदेश का सम्मेलन हुआ, पटना में बिहार प्रदेश का सम्मेलन कब हुआ, 1908 में, 1908 में। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 पटना, बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 पटना। और ठीक है, बिहार प्रदेश सम्मेलन भी कब हुआ था, 1908 में ही। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग। ठीक है। बिहार छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन 1921, पहला कब हुआ था, 1908 पटना में, 16वां 1921 हजारीबाग में। ठीक है। बिहार के कौमी सेवक दल का गठन, कौमी सेवक दल 27 नवंबर 2019, 27 नवंबर 1919 को। ठीक है। पटना युवक संघ 1927 मनिंद्र नारायण राय द्वारा। ठीक है। मनिंद्र नारायण राय 1927 में। ठीक। तो छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908, 16वां अधिवेशन 1921 हजारीबाग। कौमी सेवक दल 27 नवंबर 1919 इसका स्थापना। ठीक है। पटना युवक संघ 1927 में किसने किया, मनिंद्र नारायण राय द्वारा। बिहार में रविदास सभा का गठन 1928, रविदास सभा 1928 जगजीवन राम जी ने किए थे इसको। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 17 मई 1934 को इसका स्थापना हुआ। ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण, और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ये सब चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है। एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा खुद से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित, बिहार में 1937 प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद यूनिस ने, मोहम्मद यूनिस, 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यान, राहुल सांकृत्यान 1939। अंबारी सत्याग्रह राहुल सांकृत्यान। और गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस ने। ठीक है, यूनुस। बिहार में किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, किस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरुआत, 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिला में शुरुआत हुआ था, सारण और चंपारण जिला। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भागलपुर महादेवलाल सराफ, महादेवलाल सराफ जी थे जो कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया, तो वो था चौकीदारी कर। कौन सा कर, चौकीदारी
स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930। स्वदेशी लीग अध्यक्ष सर अली इमाम। ठीक है। ठीक है। बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व, कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी के नाम से किन्हें आता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार केसरी। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह 1923। स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह 1923 बिहार में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1908 पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। ठीक है। प्रथम छात्र सम्मेलन में 1908 में हुआ था। और 21वां छात्र और 16वां छात्र सम्मेलन 1921 पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है। बिहार का प्रांतीय किसा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, पहला 1908, दूसरा 1909। पटना पहला, पटना दूसरा भागलपुर। पहला का अध्यक्ष सैयद अली इमाम, दूसरे का अध्यक्ष श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण, वाह, जिन्ना साहब बिहार भी आ चुके हैं। ठीक है। 1937 में आए थे। मोमीन कांग्रेस की स्थापना, मोमीन कांग्रेस 1938। अब्दुल कयूब अंसारी, अब्दुल कयूब अंसारी। ये था हमारा आधुनिक बिहार का इतिहास। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक से, बस समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए। जनजातीय विद्रोह, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू 1855-56 में। 1855-56। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हरा दिया, मेजर बारो। ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है कि हारने वाला आदमी होगा। ठीक है। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भूषण सिंह जमींदार ने। चेरो विद्रोह भूषण सिंह जमींदार। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। सबसे आसान यही है। 1885-90 छोटा नागपुर में, जो कि आज की डेट में झारखंड में पड़ता है। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या था? इसका दूसरा नाम उल गुलाल विद्रोह, उल गुलान विद्रोह। ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा। चेरी विद्रोह भूषण सिंह जमींदार। और संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हा। अब बिरसा मुंडा का अन्य नाम क्या था? धरती बाबा। अन्य नाम जो है वो धरती बाबा था। ठीक है। और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? इनका कार्य क्षेत्र जो था वो मेनली रांची का जो इलाका था वो था। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया, कब? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। ठीक है। लोटा विद्रोह कब हुआ? लोटा विद्रोह हुआ 1856 में, मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह हुआ। ठीक। और नोनिया विद्रोह 1770 से 80 में, सोडा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा। सोडा का उत्पादन एक वर्ग करता है, खास वर्ग नोनिया वर्ग, उन्हीं के द्वारा नोनिया विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह 1831-32 नेतृत्व बुद्धो भगत ने। किसने? बुद्धो भगत ने। हो विद्रोह, हो ये हुआ था 1820-21 में। किसने किया? सिंह भूमि में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंह भूमि में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताना भगत विद्रोह 1913-14, 1913-14। और इस गुमला में हुआ था, नेतृत्व किए थे जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत किए थे। बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, बहावी आंदोलन जो कि 1826 में हुआ था, और बिहार में इसका मुख्य केंद्र पटना था। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख विद्रोह है। ठीक है। और इसी विद्रोह के कारण मतलब बिहार के से रिलेटेड जो विद्रोह है वो है। ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन के हम लोग क्विज करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और फिल इन द ब्लैंक करेंगे। ठीक है। आप लोग बताइए कि क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दे, या जितना क्वेश्चन थ्योरी में पढ़े हैं सबका एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कराए, या कुछ चुनिंदा क्वेश्चन का कितना, ये आप लोग अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब 1857 का विद्रोह जो था उसमें बिहार कैसे रिलेटेड था वो देखना है। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को बिहार में शुरुआत हुआ। कहाँ हुआ था? देवघर जिला के रोहिणी गांव, मतलब महादेव के जिले से रोहिणी गांव से। ठीक है। पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व ये पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। पुस्तक विक्रेता पीर अली ये आंदोलन का नेतृत्व किए। ठीक है। ठीक है। और बिहार में 1857 का विद्रोह बाबू कुंवर सिंह आरा में। ठीक है। मेनली बाबू आरा में बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। और विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था जो कि विद्रोह को दबा दिया? वो था विलियम टेलर और विंसेंट आयर। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी,
शाहाबाद जिला जगदीशपुर में, ठीक है, जो कि आरा जगदीशपुर पड़ता है। कुंवर सिंह के माता का नाम पंचरतन कुंवर, ठीक है, और कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए, पुनः 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट मतलब वहां पे आए। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई? देखिए 22 अप्रैल को वो प्रविष्ट हुए, 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? छोटे भाई अमर सिंह ने, ठीक है, उनका छोटे भाई अमर सिंह ने, ठीक है। तो ये था हमारा 1857 के विद्रोह। अब बिहार में कुछ कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, अब तक कुल कितने अधिवेशन हुए? टोटल कांग्रेस 3 मेन अधिवेशन, मेन क्या 3 ही अधिवेशन हुए, मेन क्या होता है? पहला बांकीपुर 27वां हुआ था वहाँ, ठीक है। गया में 37वां, वाह। रामगढ़ जो कि आज के डेट में झारखंड में, वहाँ 54वां हुआ था। 27, 37, 54, 27, 37, 54 पहला अधिवेशन बांकीपुर, ठीक है, 1912 में हुआ था, ठीक है। वो ये टोटल 27वां था कांग्रेस का अधिवेशन, और ये गया टोटल 37वां। लेकिन बिहार में जो पहला था वो बांकीपुर था, जो कि पटना पड़ता है। 1912 में था। अध्यक्ष कौन थे इसके? राय बहादुर आर एन मधुलकर, ठीक है, 27वां। 37वां अधिवेशन 1922 गया, अध्यक्ष था चितरंजन दास, 37वां, ठीक है। और 54वां 1940 में, ठीक है, अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण, बिहार। भारत में गांधी जी का भी प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है, जो कि बिहार में। गांधी जी को चंपारण आ रहे थे, निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। यही गांधी जी को आमंत्रित किए थे कि चंपारण आइए, और वो आए। राजकुमार शुक्ल निवासी थे मुरली भरहवा गांव, मुरली भरहवा गांव, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है, ठीक है। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन में और क्या क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या हो गए थे? एक हो गए थे, ठीक है। और कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल जो थे अलग का, जो एक हो गए, और कांग्रेस मुस्लिम लीग भी एक हो गया, ठीक। चंपारण के इंडिगो में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया राजकुमार शुक्ल, ठीक है। यही तो आकर्षित करके गांधी जी को यहाँ बुलाए, क्योंकि ये गांधी जी को जानते थे कि गांधी जी किसी आंदोलन में पड़ गए मतलब उस आंदोलन का एक अलग ही रूप पकड़ लेता है, ठीक है। बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। नील उगाने वालों का जो भी प्रश्न था उसे उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में रखा। चंपारण में गांधी जी की जान बचाई बत्तख मियां। गांधी जी की जान किसने बताई? बत्तख मियां। तीन कठिया पद्धति का संबंध था चंपारण जिले के किसान से। तीन कठिया मतलब 3 कट्ठा, 20 मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, उसमें 3 कट्ठा पे किसानों को नील का खेती ही करना था, ये कंपलसरी था, ठीक है। बस वही चीज यहाँ दिया है ना, 3/20 भाग पे नील का खेती, तो इसी को 3 पठिया कर सकते। 3 कठिया पद्धति समाप्त हुआ कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बाद इसको समाप्त करवा दिए गांधी जी। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा और ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा नाम है, राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग थे जो कि गांधी जी के साथ रहे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चला गया, कहाँ, किस जेल में? मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला, ठीक है, मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन किनसे रिलेटेड? चंपारण सत्याग्रह का, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तब। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती, आधुनिक बिहार के रचयिता इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1929, सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था?
प्रांतीय सभा का स्थापना हुआ 1929 में, और प्रथम सम्मेलन भी 1929 में। कहाँ हुआ था प्रथम सम्मेलन? सोनपुर में, जो कि 1929 में हुआ था। अध्यक्ष खुद स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा दूसरा सम्मेलन 5 साल बाद 1934। अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनका पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, रवीना टंडन नहीं। बिहार प्रांतीय किसान तीसरा सम्मेलन 1935, पहला 29, दूसरा 34, तीसरा 35, स्थापना भी 29 में, ठीक है। और अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो प्रथम और तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरे का पुरुषोत्तम दास टंडन। बिहार में किसान आंदोलन का जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1937-38 के दौरान बिहार के बकासत आंदोलन का आयोजन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। हुंकार पत्रिका का प्रसारण स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देख पा रहे होंगे कि कितने आंदोलन, कितने सभा, ये सब में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भाग लिया, या इसीलिए इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बहुत कुछ किए ये बिहार के लिए उस समय। किसान क्या करे पुस्तक के लेखक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। बताइए कितना कर रहे हैं? आप सोच सकते हैं ये कितना कर रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 1 मिनट। सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सचिव एन जी रंगा और अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936 को, ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। इन सब चीजों को थोड़ा आपको 1-2 बार देखना है। 1922 तक से मुंगेर में किसान सभा का गठन किया। मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयास से। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयास से। ये लास्ट पेज है, इसका हम टेस्ट पे चलेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा? असहयोग आंदोलन में बिहार किसान का नेतृत्व किया स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन का दरभंगा किसान आंदोलन 1920 में नेतृत्व स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन सक्रिय थे। कहाँ पे? राहुल सांकृत्यायन सक्रिय थे। छपरा में सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजहरुल हक ने। असहयोग आंदोलन के दौरान मित्र खैरू मियाँ से प्राप्त भूमि पर, ठीक है, सदाकत आश्रम का स्थापना। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी की। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा। मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजहरुल हक 30 सितंबर 1921 को। 30 सितंबर 1921। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 को। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 को हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या बिहार का योगदान था? किस जेल में था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 1942 में बांकीपुर जेल पटना में है, वहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज नेताओं द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा किसने दिया था? बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान। मुख्य केंद्र गांधी मैदान। पटना लॉन का गांधी मैदान रूप में नामकरण 1948। यानी कि अभी आज का जो गांधी मैदान है इसका पुराना नाम क्या था? पटना लॉन, और 1948 में इसका नाम बदल के गांधी मैदान कर दिया गया, ठीक है। अब सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? 7 छात्र। नाम अगर याद रखना चाहे आप लोग, उमाकांत सिन्हा सारण, रामानंद सिंह पटना, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, राजेंद्र सिंह सारण, राम गोविंद सिंह पटना, देवी पद चौधरी जमालपुर, जगपति कुमार औरंगाबाद। और ये सचिवालय गोलीकांड में किसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी नाम क्या था उनका? डब्ल्यू जी आर्चर ने। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू जी आर्चर। अरे यार, डब्ल्यू जी आर्चर, ठीक है, डब्ल्यू जी याद रख। सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस ने गोलियां चलाने का शिकार हुए थे। सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस के गोलियों का शिकार हो गए कौन? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। अब राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। बिहार में स्वराज दल या पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह 1923 में, ठीक है।
स्वराज दल का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को। और इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष जो थे वो श्री नारायण प्रसाद, और पहले सचिव जो थे वो अब्दुल वारी, पहले सचिव अब्दुल वारी थे। बिहार समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण झा, सॉरी जयप्रकाश नारायण झा नहीं है। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन 12 दिसंबर 1928 को पटना में आगमन हुआ था। साइमन कमीशन बिहार में आया था। बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। बिहार के नौजवानों ने किसके नेतृत्व में? अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन का नेतृत्व विरोध किया गया। ठीक है, ये हमारा ये लास्ट टॉपिक है जो बुक का जो पीडीएफ है उससे रिलेटेड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? और राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट। 3 दिसंबर 1883 को सारण जिले के, जो कि अब सिवान का जीरादेई में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति कब बने? संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर को, लेकिन ये सभापति बने 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार में उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। इनके पिता का नाम का बात किया जाए महादेव साहब, माता का नाम कमलेश्वरी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब से कब तक? 1950 से 1962 तक, लगातार 2 बार। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 1962 में। ठीक है, 1962 में। 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इनके प्रथम सत्र की अध्यक्षता मौलाना मजहरुल हक किए थे। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902। जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 सारण में। लोकनायक की उपाधि किनको दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को। इनके माता का नाम श्रीमती फूल रानी, पिता का नाम हरसु दयाल। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस अवार्ड मिला 1965, मैग्सेस अवार्ड। ठीक है, भारत रत्न 1999, और राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962। किस पार्टी से ये जुड़े थे जयप्रकाश नारायण? सोशलिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। बिहार में आजाद दस्ता का संचालन जयप्रकाश नारायण। तो ये क्वेश्चन थे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली बीपीएससी वगैरह या कोई भी एग्जाम में इस बुक से 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अभी तक पढ़े। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे, सारे क्वेश्चन का नहीं, कुछ का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये हमारा कितना क्वेश्चन का एमसीक्यू का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर कुछ अदर क्वेश्चंस भी इसमें हमने हम रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि उससे आप लोग थोड़ा इधर उधर का भी करेंट अफेयर या कोई सा भी चीज हो उसको भी आप लोग जान पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने यहाँ। देखिए एमसीक्यू आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। लकड़ी से बने मौर्यकालीन, बताइए कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े? सब पढ़े होंगे। एकमात्र नौका जहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी कहाँ मिला था? चिरांद में। मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य कुम्हरार। विदेह राज का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला था? यजुर्वेद। क्या यहाँ पे आप लोग वीडियो में क्या ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है या इसको खाली छोड़ देना है, ये भी आप लोग बताइए। कुछ भी कमी लगे पूरे वीडियो में बेझिझक आप लोग बताइएगा, उससे जरूर सुधारा जाएगा। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक महावीर स्वामी का जन्म बद्धी संघ के कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र वो लिच्छवी गणराज्य। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम मालिनी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पटना स्थानांतरित करने वाला प्रथम शासक। राजगृह से पटना उदयन, और पटना से वैशाली कौन किया था? शिशुनाग। कौन किया था? शिशुनाग। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा। प्राचीन काल के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक होते इब्न बख्तियार खिलजी।
ऑप्शन हाईलाइट है ऑलरेडी, आप लोग बस पढ़ के इसे रिवीजन। इसके बाद अभी एमसीक्यू भी, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स भी आने वाला है, ठीक है। बिहार का स्वर्ण युग कहलाना, कर्नाट वंश की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। मिथिला का स्वर्ण युग, ठीक है, कर्नाट वंश। दिल्ली की सुल्तान इल्तुतमिश ने बिहार का प्रथम सूबेदार किया मलिक जानी को, मलिक जानी, ठीक है। सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को कहाँ हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन, पटना साहिब में। 14 नंबर, 1632 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने वाली कंपनी, वो डच थी। और बिहार आया कौन था सबसे पहले? वो पुर्तगाली थे जो बिहार आए थे, ठीक है। 1900 पटना प्रसिद्ध क्रांतिकारी अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ सान्याल। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? तो वो चौकीदारी कर था। मुजफ्फरपुर में 1856 में पीतल के बर्तनों के विरोध में किया गया आंदोलन कौन था? लोटा विद्रोह। 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का नेतृत्व किस पुस्तक विक्रेता ने किया था? तो पीर अली। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये सही में, मतलब एक चीज आप लोग सिर्फ बताइए कि ये ऑप्शन जो यहाँ पे पहले से ही हम टिक किए हुए, इसको पहले से टिक रखना है या खाली छोड़ देना है, ठीक है। ये जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, 1919 17 में चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ल। 20 नंबर, तीन कठिया पद्धति में कितना भाग नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20। सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1929 में। शाहजानंद सरस्वती। प्रथम सम्मेलन भी यही हुआ था, शाहजानंद सरस्वती किए थे। और द्वितीय सम्मेलन 1934 में हुआ था। और तृतीय सम्मेलन 35 में, उसमें भी शाहजानंद सरस्वती किए थे। दूसरा का आप लोग ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूसरा सम्मेलन का कौन किए थे अध्यक्षता। असहयोग आंदोलन 1921 के दौरान पटना में प्रसिद्ध सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के में ब्रिटिश सरकार ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कहाँ रखा था? बांकीपुर जेल। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध सचिवालय गोलीकांड में कुल कितने छात्र शहीद हुए थे? वो 7 छात्र शहीद हुए थे। बिहार समाजवादी पार्टी के औपचारिक गठन 1931 में वर्मा के द्वारा फूलन प्रकाश वर्मा एवं किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान बिहार के दरभंगा में किसानों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र 1900 में वर्ष 1895 से 1900 के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह, ठीक है। मुंडा विद्रोह इसका दूसरा नाम था। तो आप लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो देखे होंगे मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम उलगुलान विद्रोह, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। 1855 में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह के दौरान आदिवासियों ने किस ब्रिटिश कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो। किसको? मेजर बारो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? 1962। 1962 में। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद जनता के द्वारा कौन सा लोकप्रिय उपाधि दिया गया? तो वो था लोक नायक का उपाधि उनको दिया गया। तो ये था अभी जो पढ़े उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन, और इधर कुछ करेंट या इधर उधर कुछ 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप लोगों का एक जनरल परसेप्शन बनाएगा जीके जीएस के प्रति। आप लोग बताइए क्या ये 30 क्वेश्चन है, इसको 50 किया जाए, 60 किया जाए, 100 किया जाए, या जितने क्वेश्चन का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन एमसीक्यू में डाला जाए? दूसरा नंबर कि क्या यहाँ पे ऑप्शन को हाईलाइट किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स इन्हीं का करेंगे, तो आप लोगों को अब ये याद भी रखना है, ठीक है ना, इस टाइप से। और यहाँ पे भारत में प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, ठीक है। बच्चों की दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी CLN2 के इलाज के लिए दुनिया की पहली स्वीकृत जीन थेरेपी, ठीक है, किस बीमारी के लिए? दुर्लभ, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है, आनुवांशिक बीमारी CLN2 है, ठीक है। तो पहली स्वीकृत जीन थेरेपी उसका नाम है ओटारमिनी। क्या नाम है? ओटारमिनी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसे नया कार्यकारी अध्यक्ष, तो आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुणवीर सिंह बने, ठीक है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ रसद विनिमय के लिए ऐतिहासिक पारंपरिक रसद समझौता रेल लॉस लागू किया? रेल लॉस, रूस, ठीक है। वर्तमान भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव ओरोपोन पाथ को, 95वां, ध्यान रखिएगा, उसके बाद भी कुछ बने हैं। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ में स्थित किस वन्य जीव क्षेत्र को 99वां अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल घोषित किया? तो 99वां रामसर स्थल जो है वो शेखा पक्षी झील अभयारण्य को घोषित किया गया।
हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली किस नई गाइडेड मिसाइल का आंध्र प्रदेश के कर्नूल में सफल परीक्षण किया? यूएलपीजीएम V3 मिसाइल, यूएलपीजीएम V3 मिसाइल, ठीक है। हाल ही में 22 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस विश्व में मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। उसका जो थीम था वो आवर पावर आवर प्लेनेट, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय, ठीक है। ठीक है। हाल ही में पहले विशेष ऐतिहासिक पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क, ये पेट्रो लद्दाख में। हाल ही में चर्चा में रहा दोबारा उपयोग होने भारी न्यू ग्लेन रॉकेट किस अंतरिक्ष कंपनी का है? तो यह है ब्लू ओरिजिन का। कौन सा रॉकेट? न्यू ग्लेन रॉकेट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ठीक है। और ये विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिवर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, कौन सा दिवस? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, जो कि 20 मई को मनाया था, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइटर का कलर चेंज कर देते हैं, बहुत देर हो गया वो कलर। खैर ठीक ही है, थोड़ा सा कुछ अलग करके देखते हैं ना, वही ठीक है। येलो इज वेस्ट, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सीएसके का फैन हूँ, ओके। वैज्ञानिकों ने ड्रिल करके पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात 60 लाख वर्ष पुरानी का पता किस महाद्वीप के एलन हिल्स के क्षेत्र में लगाया? वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। भारत का पहला पूर्णतः जल तटस्थ रेलवे कोचिंग डिपो बनने का गौरव प्राप्त हुआ कांकरिया डिपो गुजरात का। तो अब 46 वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत। आप लोग बताइएगा, नहीं बता 50 MCQ 10 20 करेंट वारंट ये सब डाल देंगे, ठीक है। जो आप लोग कहिएगा सब हो जाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आईजीआई हवाई अड्डे टर्मिनल को जोड़ने वाली देश की पहली एयर ट्रेन की कुल लंबाई कितनी होगी? पहली एयर ट्रेन बन रहा है दिल्ली में, ठीक है। वो आई टर्मिनल्स को आपस में जोड़ेगा, तो उसका कुल लंबाई 7.7 किलोमीटर। मकाऊ में आयोजित 11वां सांडा विश्व कप, क्वेश्चन पूछ देगा 11वां सांडा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? मकाऊ में। भारतीय दल उसमें कितना पदक जीता? तो 5 पदक। तो ये भी याद रखना है कहाँ पे हुआ। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी जो ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले ग्रैंड मास्टर तो वो अरविंद चिदम्बरम तमिलनाडु के। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने हाल ही में किस भारतीय खेल संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया? तो वह बीसीसीआई, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। इसको अब आप लोग टेस्ट है, ठीक है। इसको ये तो अभी जो एमसीक्यू बताया वो उसका आंसर ऑलरेडी दिया, अब जो है वो टेस्ट है 1 लाइनर। इसका आंसर फटाफट बताना है आप लोगों का, ठीक है। एकमात्र नवकालीन स्थान जहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था? चिरांद में, ठीक है। लकड़ी से बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य पाटलिपुत्र के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कुम्हरार से। कहाँ से? कुम्हरार। प्राचीन काल में विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है कहाँ, किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो यजुर्वेद में, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म बद्री संघ के कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम। इतिहास में ज्ञात प्रथम लोकतंत्र होने का गौरव लिच्छवी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। चंपा का प्राचीन नाम, चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। क्या नाम था? मालिनी। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगीर से पटना स्थापित करना शासक राजगीर से पटना, इसको कौन किया था? उदयन किया था। कौन किया था? उदयन। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासन का राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा, किसमें? सप्तकर्णी गुफा। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला आइडिया कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कितना किया जाए एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक, ये भी आप लोग प्लीज प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। कौन था? यहाँ से इब्न बख्तियार खिलजी। प्रसिद्ध कर्नाट वंश की राजधानी, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़। कहाँ था? सिमरावगढ़। 12 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। सिखों के 10वें एवं अंतिम धर्म गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को कहाँ हुआ? तो ये पटना साहिब बिहार में हुआ था, ठीक है।
बिहार पटना में सबसे पहले वर्ष 1932 में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित करने वाली यूरोपीय कंपनी डच, और आया कौन था सबसे पहले? पुर्तगाली। अनुशीलन समिति की स्थापना पूछ रहा है 15 नंबर, किनके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल। आई होप कि क्वेश्चन सब आपको रटे रटे लग रहे होंगे, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के किस कर का कड़ा विरोध किया? तो ये था चौकीदारी कर। कौन सा कर? चौकीदारी कर। मुजफ्फरपुर में जेल कैदियों द्वारा 1856 में लोटा के रूप में किया गया प्रसिद्ध आंदोलन क्या कहलाता है? तो लोटा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? लोटा विद्रोह। 17 नंबर क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का। पटना में 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता कौन से पुस्तक विक्रेता थे जो किए थे? तो वो पीर अली थे। कौन थे? पीर अली के थे। ये सारा क्वेश्चन आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आपका थर्ड टाइम रिपीटेशन हो रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब तक आप लोग को एटलीस्ट सारे क्वेश्चन सब कंसियस माइंड में एटलीस्ट होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी को बिहार आने का नेतृत्व किसने? किसान नेता था राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को बिहार आने का नेतृत्व। चंपारण में तीन कठिया पद्धति तो भूमि के कुल 3/20 भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती, इसके अध्यक्ष भी वही थे, और द्वितीय 1934 में हुआ था, और तृतीय 1935 में उसके भी अध्यक्ष वही थे, ठीक है। वह 1921 में पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कौन की? तो मजहरुल हक। सदाकत आश्रम मजहरुल हक, ठीक है। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, किस जेल में? बांकीपुर जेल। 11 अगस्त को सचिवालय गोलीकांड में कुल कितने छात्र शहीद हुए? कुल 7 छात्र शहीद हुए थे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रकाश वर्मा एवं किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व कौन किए थे? असहयोग आंदोलन स्वामी विद्यानंद। कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा ने किया, इस विद्रोह का दूसरा नाम अभी अभी पीछे भी आप लोग पढ़ चुके थे, उल गुलाल विद्रोह। तो क्वेश्चन कैसे भी आपको दे सकता है, ठीक है। 1855 में संथालों ने विद्रोह के दौरान अंग्रेज कमांडर को बुरी तरह से हराया था, क्या नाम था उनका? मेजर बारो, ठीक है। 1855 में, हाँ इसका आंसर मतलब था मेजर बारो। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सरकार द्वारा 1962 में किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को जनता द्वारा आदर से लोक नायक उपाधि प्रदान की गई, किसका? लोक नायक। अब 31 नंबर, यहाँ से आप लोग जो अभी जो करेंट या इधर उधर का जो कुछ क्वेश्चन कराए वो है। पहला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया था? 24 अप्रैल को, ठीक है। कब? 24 अप्रैल। बच्चों की दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी न्यूरोनल सॉरी गाइज न्यूरोनल स्टेरॉइड लिपोफ्यूसिनोसिस के इलाज के लिए स्वीकृत पहली जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो इसका नाम है ओटारमेनी। क्या नाम है? ओटारमेनी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो गुणवीर सिंह। कौन है इनका नए कार्यकारी अध्यक्ष? गुणवीर सिंह। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। रूस के साथ अभी कौन सा समझौता हुआ भारत का, ठीक है, जिसका नाम है रेलोस समझौता। कौन सा? RELOS, रेलोस समझौता। 95 में ग्रैंड मास्टर कौन बने थे भारत के? ओरोपोन पाथ। ओरोपोन पाथ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित किस जगह को 99वां रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये था शेखा पक्षी झील अभ्यारण्य। कौन सा? शेखा पक्षी झील अभ्यारण्य। हाल ही में DRDO ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली नई गाइडेड मिसाइल का आंध्र प्रदेश के कर्नूल में सफल परीक्षण। कौन सा मिसाइल था? ULPGM-V3 मिसाइल था वह, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाए विश्व पृथ्वी आधिकारिक थीम क्या था? आवर पावर आवर प्लेनेट। आवर पावर आवर प्लेनेट। अगला, प्रगति 2026 भारतीय सेना के द्वारा जो इसका आयोजन किया गया मेघालय के कहाँ पे किया गया था? उमरोई में। कहाँ? उमरोई मिलिट्री स्टेशन पे। लद्दाख में देश के पहले विशेष ऐतिहासिक कला संरक्षण पार्क जिसका नाम पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है, उसका अभी आधारशिला रखा गया है। अंतरिक्ष टेक क्षेत्र में चर्चा में रहा दोबारा उपयोग होने वाला न्यू ग्लेन रॉकेट प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी डैश से संबंधित है, तो वो ब्लू ओरिजिन से संबंधित है, ठीक है। ब्लू ओरिजिन होगा यहाँ पे आंसर इसका। इसका आंसर ये ब्लू ओरिजिन क्या होगा? ब्लू ओरिजिन।
प्रतिवर्ष माप तौल की प्रणालियों की याद में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। कौन सा दिवस? मेट्रोलॉजी, ये 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि एक तरफ हम लोग बिहार पर, एक तरफ जनरल करंट अफेयर से और स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं। ऐसा होना मेरे अकॉर्डिंग जरूरी है, बाकी आप लोग अपना सलाह भी दीजिएगा। ये सबसे पुरानी ज्ञात हवा अभी वैज्ञानिक ड्रिल करके कहाँ से निकाले हैं? सबसे पुरानी लगभग कितना, 60 लाख वर्ष पुरानी हवा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप के एलन हिल्स क्षेत्र से अभी इसका पता चला है। ठीक है, एलन हिल्स से। भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे कोचिंग डिपो, जल तटस्थ रेलवे कोचिंग, जो कि गुजरात में अभी है, कांकरिया रेलवे कोचिंग। ठीक है, कांकरिया वो गुजरात राज्य में है। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की निगरानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, इंदिरा गांधी हवाई टर्मिनल को जो देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना की कुल लंबाई कितनी होगी? 7.7 किलोमीटर। मकाऊ में आयोजित प्रसिद्ध शानदार विश्व कप भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? कुल 5 पदक जीते। कितने पदक? 5 पदक। प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान ई स्पोर्ट्स 2026 में क्वालिफाई करने वाले देश के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरविंद चिदम्बरम। देश के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरविंद चिदम्बरम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के दायरे से, आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखने का अभी ऐतिहासिक आदेश केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया। ठीक है, इसके साथ ये हमारा जो ये आंसर तो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्लास होता है समाप्त। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगे ये प्लीज जरूर बताइएगा। और हमारा जो तरीका है उसमें और क्या क्या चीज सुधार किया जा सकता है, या क्वेश्चन का संख्या बढ़ाना घटाना, ये सब बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, अगले आगे का जो टॉपिक्स है वो थोड़े छोटे टॉपिक्स है। ये जो हमारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा ये बुक खत्म होते होते, वो लगभग आपका 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक का करंट अफेयर होगा। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो बिहार में प्रथम कोई भी चीज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।